बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे राज्य में चर्चा छेड़ दी है। कल्पना कीजिए, एक तरफ बेरोजगार युवा वर्षों से भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है ये विश्वविद्यालय। लेकिन अब लगता है कि दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान निकलने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने 26,000 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, 26,000। ये 26,000 पद होंगे, 13 विश्वविद्यालय होंगे, 211 नए डिग्री कॉलेज और हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर। लेकिन सवाल है कि क्या यह बिहार की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा भर्ती बनने जा रही है? किन पदों पर भर्ती होगी, कब शुरू होगी प्रक्रिया और छात्रों की जिंदगी में इससे क्या बदलाव आएगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। आखिर क्यों कॉलेजों में पढ़ाई समय पर नहीं हो पाती? क्यों कई यूनिवर्सिटीज के जो सेशन है वो वर्षों पीछे चल रहे हैं? क्यों छात्रों को रिजल्ट के लिए महीनों और कभी-कभी सालों तक इंतजार करना पड़ता है? इन सभी सवालों की जड़ में एक बड़ी समस्या है, शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी। लेकिन अब सरकार ने इस समस्या पर बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो बिहार सरकार राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 26,000 पदों पर नियुक्ति करने की तैयारी में है। यह सिर्फ एक भर्ती नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश मानी जा रही है। अब जानते हैं कि आखिर इन 26,000 पदों में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले बात शिक्षकों की। योजना के अनुसार करीब 6,600 व्याख्याताओं यानी कि लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाएगी। यानी हजारों ऐसे उम्मीदवार जो नेट, PhD या अन्य शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर बन सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है। कॉलेजों और जो यूनिवर्सिटीज है उनको चलाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भी जरूरत होती है। यही कारण है कि सरकार 11,000 से ज्यादा जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं उनकी भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें कार्यालय कर्मचारी, प्रशासनिक स्टाफ, तकनीकी सहायक और अन्य जो जरूरी पद हैं वो शामिल हो सकते हैं। यानी रोजगार के अवसर सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि हजारों अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी खुलने वाले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। बिहार में खुलने वाले 211 नए डिग्री कॉलेजों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने जा रही है। जरा सोचिए, 211 नए कॉलेज मतलब शिक्षा का विस्तार और उसके साथ रोजगार का नया बाजार। जानकारी के अनुसार इन नए कॉलेजों में करीब 9,300 पदों पर भर्ती की योजना बनाई गई है। इन पदों में शिक्षक और कर्मचारी दोनों शामिल होंगे। यानी अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो बिहार के युवाओं के लिए यह अवसर किसी मेगा भर्ती अभियान से कम नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। राज्य के 13 यूनिवर्सिटीज में स्थिति यह है कि कई विभाग वर्षों से खाली पदों के सहारे चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज शिक्षकों के लगभग 55% पद खाली हैं। यानी हर 2 पदों में से 1 पद खाली है। और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थिति से इससे भी जो उनकी स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ 60% से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आधे शिक्षक ही मौजूद हो तो पढ़ाई का स्तर कैसा होगा, क्लासें कैसे चलेंगी और छात्रों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? यही वो कारण है जिसने सरकार को ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। आज बिहार के कई कॉलेजों में हालात ऐसे हैं कि छात्रों को नियमित कक्षाएं नहीं मिल पाती। कई विभागों में 1 या 2 शिक्षक पूरे विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कई गेस्ट फैकल्टी के भरोसे पढ़ाई चल रही है, तो कई छात्रों को खुद नोट्स और ऑनलाइन सामग्री के सहारे तैयारी करनी पड़ रही है। इसका असर सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे पूरा शैक्षणिक ढांचा प्रभावित होने लगता है। सिलेबस समय पर पूरा नहीं होता, परीक्षाएं देर से होती है और रिजल्ट आने में महीनों लग जाते हैं। यही वजह है कि बिहार के कई यूनिवर्सिटीज में शैक्षणिक सत्र लगातार पीछे चलता जा रहा है। कुछ संस्थानों में तो सत्र 1 साल से ज्यादा लेट बताया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो छात्र 3 साल में स्नातक पूरा करना चाहते हैं उसे 4 साल या उससे अधिक का भी समय लग सकता है।
और इसका सबसे बड़ा नुकसान छात्रों के करियर पर पड़ता है। मान लीजिए किसी छात्र को दूसरे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं। लेकिन किसी को प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भी भरना हो सकता है, लेकिन डिग्री पूरी नहीं हुई। किसी को नौकरी के लिए आवेदन करना है, लेकिन मार्कशीट समय पर नहीं मिली। ऐसी समस्याएं हजारों जो छात्र उनके सामने आती रहती है। और यही कारण है कि लंबे समय से छात्र संगठन और शिक्षा विशेषज्ञ नियमित नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब फर्जी की जो भर्ती है उसकी बात हो रही है। पिछले कई वर्षों में भी कई योजनाएं बनी, कई प्रस्ताव तैयार हुए, कई बार उम्मीद जगी कि अब नियुक्तियां शुरू होंगी, लेकिन किसी न किसी कारण से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजा ये हुआ कि रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। हर साल कर्मचारी और शिक्षक रिटायर होते गए, लेकिन उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। और आज स्थिति ये हो गई है कि कई संस्थान स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिक्त पदों की पहचान कर ली है। भर्ती प्रक्रिया की तैयारी अंतिम चरण में बताई जा रही है और सरकार का लक्ष्य वर्ष के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ भर्ती नहीं होगी, बल्कि बिहार की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। तो सबसे पहले फायदा मिलेगा बेरोजगार युवाओं को। हजारों पदों पर भर्ती का मतलब है हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद। दूसरा फायदा मिलेगा छात्रों को। जब कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक होंगे तो नियमित कक्षाएं चलेंगी, सिलेबस समय पर पूरा होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। और तीसरा फायदा मिलेगा यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, परीक्षाएं समय पर आयोजित हो सकेंगी और रिजल्ट भी समय पर जारी किए जा सकेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाती है तो आने वाले वर्षों में बिहार की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसकी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि मजबूत विश्वविद्यालय और बेहतर कॉलेज किसी भी राज्य के विकास की नींव होते हैं। और बिहार जैसे युवा राज्य के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल लाखों अभ्यर्थियों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। सबको इंतजार है उस दिन का जब भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, जब पदों का पूरा विवरण सामने आएगा और जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में 26,000 पदों पर होने वाली ये भर्ती शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है? क्या इससे छात्रों की समस्याएं कम होंगी? और क्या सरकार इस बार समय पर भर्ती पूरी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।